Good morning everyone. Today we will study about the chapter number 4, that is understanding laws. हम इसमें कानून के बारे में पढ़ेंगे. laws क्या होते हैं? कानून होता है. ठीक है. इसके बारे में पढ़ेंगे. Actually the main thing in this paragraph is this. लॉ को सिंपल वर्ड्स में हम बोलते हैं एक ऐसा सिस्टम, रूल्स का ऐसा सिस्टम जिसमें कि इम्पॉर्टेंट फॉर गवर्निंग अ सिविलाइज सोसाइटी और कंट्री, जिसमें कि गवर्निंग होती है सिविलाइज सोसाइटी की या फिर कंट्री की. इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी शासन कैसे चलना है वो सब कौन सिखाता है? हमें लॉ सिखाता है. ठीक है. इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? इम्प्लीमेंटिंग न्यू सेट ऑफ लॉज और रीफ्रेमिंग ओल्ड वंस, यानी इसमें या तो पुराने वालों को थोड़ा सा रीफ्रेम किया जाता है या नए लॉज जो हैं वो बना के इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी उनका पालन किया जाता है. अब रूल ऑफ लॉ का पढ़ते हैं. क्या चीज़ है इसमें? हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारा. ठीक है. उसी में इंडिपेंडेंट इंडिया का उन्होंने जो है पूरा देखा कि कौन सी चीज़ें ठीक हैं, कौन सी नहीं हैं, कौन सी हमें पूरी कानून व्यवस्था बनाने के लिए चाहिए. तो इसमें क्या था? टू इंश्योर रूल ऑफ लॉ द फ्रेमर्स मेड क्वाइट अ फ्यू प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने कुछ प्रोविजंस बनाए कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है जी. इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न क्या था? ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ. लॉ के सामने कोई भी रिलीजन का है, किसी भी रीजन का है, कास्ट का है, जेंडर का है, सब समान है. ठीक है जी. सब वायलेशन से दूर रहेंगे, मतलब कुछ वायलेशन नहीं होगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा एकदम. हाँ. चलो अब लॉज इन एंशंट इंडिया. पहले के टाइम पे लॉज क्या थे? पहले के टाइम पे क्या था? देयर वर न्यूमरस ओवरलैपिंग लोकल लॉज. पहले बहुत सारे लोकल लॉज थे. लोकली बहुत सारे कानून बनाए गए थे जो कि ओवरलैप हो रहे थे, यानी कि एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहे थे. और वेरियस कम्युनिटी जो हैं, अलग अलग कम्युनिटी जो हैं वो लेवल्स ऑफ ऑटोनॉमी जो है वो अपना इंजॉय करती थी. ठीक है. उसके अलावा रिलीजियस बैकग्राउंड और कास्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता था. ठीक है. उसके बिहाफ पे जो है वो कोई भी लोग जो हैं वो डिसीजन मेकर्स हो जाते थे. जनरली अगर बात करें तो पीपल जो लो सेगमेंट्स के होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हरास किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था. अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा की बात करें, यानी कि इंडिपेंडेंट के बाद, ठीक है, ये अभी प्री वाला पढ़ा ना हमने, अभी पास्ट वाला पढ़ रहे हैं. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो उसके अलग से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो गए जिन्होंने कानून बनाया. इंडिपेंडेंस के बाद से बहुत सारे नए कानून जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए, पुराने जो हैं वो रेटिफाई करे गए. रेटिफाई यानी कि उनमें सुधार किया गया. उनमें से ये कानून था, लॉ था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2005 में हुआ था लागू. इसमें क्या था कि जो फीमेल मेंबर्स हैं उनको इक्वल शेयर मिले फैमिली प्रॉपर्टी का. ठीक है जी. मैनी न्यू लॉज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग पोल्यूशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबके लिए, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये सभी जो हैं जो लॉज हैं ये चलाए गए. इसके अलावा अगर मनी बिल की बात करें तो मनी बिल क्या होता है? मनी बिल के अंदर प्रोविजंस होते हैं जिसके अंदर टैक्स रेगुलेशन हो गया, बोरोइंग हो गया, मनी मतलब मनी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं सारी. ठीक है जी. राज्यसभा कैन सिट ओवर द मनी बिल ओवर ओनली बाय 14 डेज़. राज्यसभा में जो मनी बिल है वो सिर्फ 14 दिन तक रह सकता है. उसकी एक्सपायरी के बाद जो बिल है वो पास किया जाता है राज्यसभा में. ठीक है जी. उसके अलावा इंडिपेंडेंस के बाद जो पार्लियामेंट है इसने भी बहुत बड़ा रोल जो है प्ले किया है. पार्लियामेंट में भी जाके जो गवर्नमेंट है उसमें भी बहुत सारे जो लॉज में चेंजेस हैं वो कराए जा सकते हैं.